हेलो दोस्तों, तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में अगर आप लोग प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे। तो उससे पहले मैं बनाने से पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि कैसा प्रोजेक्ट रहेगा। तो मैं प्रोजेक्ट का नाम आपको बताता हूं कि क्या रहेगा। तो देखिए, ये रहेगा हमारा स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट सिस्टम का। जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट होता है या फिर कॉलेज होता है, तो उसमें जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, अब करना क्या है कि उनकी एक एक फीस और एक एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर हमें मेंटेन करके रखना है तो हम इस प्रोजेक्ट में बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। तो उससे पहले क्या है आपको बताऊंगा, आज डेमो के रूप में दिखाऊंगा कि कैसे काम करता है। तो जैसे कि कोई भी ऐप डेवलप कराना पड़ता है या फिर कुछ भी कराना पड़ता है, तो उसमें क्या है, पैसे भी बहुत ज़्यादा हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, तब जाके वो ऐप कहीं ना कहीं बन पाता है, वर्क कर पाता है। तो अगर हमें उस पैसे को बचत करना है तो उसके लिए हम अपना एक्सेल सीख करके उसमें अपना प्रोजेक्ट बना के उसमें हर एक स्टूडेंट। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा प्रोजेक्ट रहेगा, कैसे काम। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा एक्सेल का प्रोजेक्ट कि एक्सेल का प्रोजेक्ट कैसा है। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। तो मैं अपना प्रोजेक्ट ऑन करता हूँ। तो चलिए, तो मैं अपने फाइल में डबल क्लिक किया, ऑन कर, ठीक है। तो मैं अपना पासवर्ड डालूंगा फाइल का। तो ऑन किया, ठीक। तो देखिए ये क्या है, ये स्टूडेंट फीस मैनेजमेंट सिस्टम का ये प्रोजेक्ट एक्सेल में तैयार किया गया है। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर काम करता है वैसे ही ये एक्सेल में बनाया गया प्रोजेक्ट है। सेम सॉफ्टवेयर की जैसे ही वर्क करता है। अगर आप लोग भी अच्छे से सीख लेंगे तो किसी भी सॉफ्टवेयर बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी कॉलेज या कोई भी इंस्टीट्यूट को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इसमें हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप मेंटेन करके रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रही है टोटल क्लास वाइज टोटल फीस है कि जैसे आपको जैसे कोई भी कोचिंग सेंटर होती है तो उसमें क्या है, अलग अलग बैच चलते हैं। कोई 10 से 11, 11 से 12, 2 से 3, 3 से 4, तो अलग अलग इसका बनाया गया है, केवल डेमो के लिए अभी है। तो इसमें क्या है, इसमें फ़ीस आपको पता चलेगी कि इसमें एक बैच में कितनी टोटल फीस हो रही है, दूसरे बैच में कितनी टोटल फीस हो रही है। तो यहाँ पे सारा क्या है, फीस कलेक्शन आपको यहाँ पे शो होगा। ये आपका होम पेज है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल डिपॉजिट फीस, टोटल पेंडिंग फीस और ऑल बैच फीस। जैसे कि होता है कि सुबह से शाम तक 10 बैच चलते हैं, तो 10 बैच के स्टूडेंट को मिला करके टोटल कितनी फीस होती है वो यहाँ पे टोटल यहाँ पे शो करेगा। इसके बाद टोटल पेंडिंग फीस और टोटल डिपॉजिट फीस। इसमें ये होगा कि सुबह से शाम तक इतनी फीस जमा हो चुकी है और इतनी फीस देने के लिए बची है। तो ये सारा यहाँ पे शो होगा। अब इसके बाद नीचे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोर्स वाइज जैसे होता है कि अलग अलग बैच में होते हैं कि जैसे कोई MDCA मतलब कि जैसे कंप्यूटर कोर्स की कोचिंग चलती है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग सिलेबस होते हैं, अलग अलग कोर्स होते हैं। तो जैसे हमें पता करना है कि 10 से 11 वाले बैच में कितने लोग MDCA कर रहे हैं, कितने DCA कर रहे हैं, कितने ट्रिपल कर रहे हैं, कितने PGDCA कर रहे हैं, सारा अलग अलग है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड भी शो हो रहा है कि 8 लोग ये इस कोर्स के हैं, 2 लोग ये कोर्स के हैं। तो यहाँ पे अलग अलग कोर्स के स्टूडेंट पता चलेगा हमें कि कौन से बैच में कौन से कोर्स कितने लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे दिखाते हैं अभी हम आपको। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिंक दी गई है, आपको यहाँ पे साइड करेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे डेटाबेस है। डेटाबेस में क्या होगा, जैसे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे स्टूडेंट की हर एक डिटेल यहाँ पे शो की गई है कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, एड्रेस क्या है, कोर्स क्या है, ड्यूरेशन और फीस, और जितने वो हर मंथ फीस जमा करता है, कभी 500, कभी 1000, कभी 600। तो यहाँ पे टोटल फीस डालेगा वो। अब इसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं इधर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल फीस आपको दिख रही है। तो यहाँ पे देखो ड्यू में -2000 शो कर रहा है। इसलिए शो कर रहा है क्योंकि इसकी टोटल कोर्स की फीस कितनी है, 4200। और इसने कितनी जमा कर दी है, देखते हैं, 62 रुपये जमा कर दी है, इसलिए 2000 माइनस में दिखा रहा है। तो जैसे यहाँ पे कम कर दूंगा मैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जैसे 0 किया तो देखो यहाँ पे अभी कितनी टोटल जमा है, 2740। और अभी देने के लिए कितनी बची है, 1460 रुपये। ये आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा चेंज हो रहा है। आप कहीं पर भी कुछ चेंजेस करेंगे तो हर एक जगह हर एक सीट में चेंजेस होगा। अब यहाँ पे स्टेटस भी इसका दिखाएगा कि अगर उसकी पूरी जमा हो जाती है, जैसे 4200 रुपये फीस है, अगर उसकी पूरी जमा हो जाती है तो यहाँ पे स्टेटस में
कंप्लीट दिखाएगा, अगर पूरी जमा नहीं है तो अनपेड दिखाएगा। देखो जैसे अभी इसकी 1460 रुपये ड्यू बची है, तो मैं यहाँ पे जमा करता हूँ। देखिए 1460 रुपये और इंटर किया, तो देखो जैसे मैंने 1460 रुपये जमा किया तो यहाँ टोटल में 42 से जमा हो चुकी है, ड्यू में 0 हो चुकी है ऑटोमेटिक, और स्टेटस में कंप्लीट शो होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक बैच का अलग अलग डेटा तैयार किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जैसे यहाँ होम में क्लिक करूँगा तो होम में पहुँच जाऊँगा। अब बात आती है यहाँ डिपॉजिट फीस में क्लिक करते हैं हम कि किस बैच में कौन से स्टूडेंट ने कितनी फ़ीस अभी जमा कर दी है, कितनी नहीं जमा की, सारे यहाँ शो करेगा। इसमें क्या हम किसी के नेम से भी सर्च कर सकते हैं, रोल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे बहुत से होते हैं कि बहुत से लोगों का रिकॉर्ड होता है, तो हम अगर उसके नेम से सर्च करते हैं तो काफ़ी समय लगता है। तो इसमें हर एक चीज़ ऐड की गई, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आपको किसी के नाम से सर्च करना है कि जैसे कि यहाँ पे डेटा शो हो रहा है बहुत से लोगों का है, अगर हम एक एक करके देखेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। मान लीजिए मुझे रिंकी का देखना है कि रिंकी कहाँ पर है, तो मैं करूँगा क्या, इसे मैं यहाँ पर लिखूँगा रिंकी, और जैसे मैं इंटर करूँगा तो जहाँ पर होगी इस नाम का, जहाँ पर पर्सन होगा, जहाँ पर स्टूडेंट होगा, जैसे इंटर करूँगा वो ऑटोमेटिक हाईलाइट कर देगा। देखो जैसे मैंने सर्च किया तो ऑटोमेटिक ये हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ये डिपॉजिट फीस में है। सेम इस तरह इसका पेंडिंग भी इसमें दिया गया है। इसके बाद आते हैं सर्च बाय एनरोलमेंट में। इसमें क्या होगा कि सर्च बाय एनरोलमेंट, जैसे कि कोई स्टूडेंट आता है और वो अगर हमसे ये कहता है कि मेरा रोल नंबर ये है और मेरी डिटेल बता दीजिए कि क्या क्या मेरी डिटेल है, कितनी फ़ीस जमा कर दी, कौन सा कोर्स कर रहा हूँ, ज्वाइनिंग डेट क्या, हर एक चीज़ मैं रोल नंबर डालूंगा और ऑटोमेटिक उसकी डिटेल मेरे सामने आ जाएगी। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे 3 नंबर, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6, और जैसे इंटर करूँगा तो जो 6 नंबर रोल नंबर होगा जिसका, वो उसकी डिटेल ऑटोमेटिक मेरे सामने आ जाएगी। देखो CO में इसमें, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा लाइव प्रूफ इसमें कि सही में है कि ऐसे ही आ रहा है। देखो 10 से 11 AM 10 से 11 वाले बैच का है ये, रोल नंबर 6 में देख लीजिए डिटेल ये है, शिवम संतोष। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ डेटा में और आपको दिखाता हूँ 10 से 11 वाला बैच, ये देखिए, और 6 नंबर में दिखाता हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा जो जो डिटेल वहाँ पे आ रही है वो यही आ रही है कि कुछ और आ रही है। ठीक है, तो इस तरह आप रोल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। और इसी में एक ऑप्शन और ऐड है, अगर किसी के जैसे कोई रोल नंबर भूल गया है, अब उसे करना क्या है, कोई नाम बताता है, नाम से कहता है कि मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर और सारी डिटेल दे दीजिए। तो मैं करूँगा क्या, यहाँ पे उसका नाम डालूंगा। जैसे मैं डालता हूँ शिवम कश्यप, जैसे डाला हूँ इंटर करूँगा तो उसका रोल नंबर और जो भी डिटेल है उसकी सारी की सारी यहाँ पे शो हो जाएगी, देख सकते हैं आप लोग। तो ये रहा हमारा सर्च बाय एनरोलमेंट। इसके आगे आपको दिखाता हूँ मैं, और यहाँ पे एक बनाई गई है अटेंडेंस शीट। अटेंडेंस शीट में क्या होगा कि कोई भी कॉलेज हो या फिर कोई इंस्टीट्यूट हो तो उसमें क्या होती है, अटेंडेंस शीट भी लगाई जाती है, कितना कौन सा स्टूडेंट कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम मंथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको फरवरी मार्च जिस भी मंथ का लगाना हो, ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आते हैं, किसी को मान लो प्रेजेंट करना है, एब्सेंट करना है, जैसे यहाँ क्लिक करेंगे एरो में तो प्रेजेंट करना है तो ग्रीन देखो कलर हो रहा है, एब्सेंट करूँगा तो अलग कलर होगा, लीव करूँगा तो अलग कलर होगा, सबका अलग अलग कलर हो रहा है। और यहाँ पे देखो ये हाईलाइट रेड लाइन हाईलाइट हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पर संडे है वो हाईलाइट कर रहा है। तो जैसे कोई संडे की एंट्री भी गलती से करता है और जैसे इंटर करता है तो एंट्री भी नहीं होगी, देखो लिख के आ रहा है, एरर आ रही है, टुडे नॉट एंट्री, मतलब इस दिन कोई भी एंट्री संडे की नहीं कर सकता है इसमें। इसके बाद टोटल डेज है कि 30 का महीना है, इसमें कितने दिन प्रेजेंट है, कितना एब्सेंट है, सारा का सारे यहाँ का कैलकुलेट करेगा। जैसे मैंने प्रेजेंट किसी को करूँगा तो प्रेजेंट कैलकुलेट करके वहाँ पे बताएगा। देखो मैंने एक प्रेजेंट किया तो यहाँ प्रेजेंट शो हो रहा है। तो इस तरह आप कुछ भी करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ डिटेल ऑटोमेटिक चेंज होगी, और यहाँ परसेंटेज में उसका डेटा भी शो रहा है, कितने दिन कितने % प्रेजेंट हुआ, कितने दिन एब्सेंट हुआ। और यहाँ भी देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंजेस होगा जो आपको ऊपर दिख रहा है। जैसे मैं किसी को प्रेजेंट करूँगा तो प्रेजेंट में कैलकुलेट होगा, एब्सेंट करूँगा तो एब्सेंट में कैलकुलेट होगा, देखो ऊपर यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह आप क्या है, अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं ऐसा प्रोजेक्ट तो मैं आपको एक्सेल जब आएगा तो इसकी वीडियो लाऊंगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जब मैं वीडियो लाऊँ तो आपके पास पहुँच जाए, जिससे आप देख करके अपना खुद का एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जिससे कि अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को दिखाते हैं तो दिखा करके उसे समझा करके अच्छा खासा आप पैसा भी अर्न कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बहुत जल्द इस ये प्रोजेक्ट बनाने को
मैं बनाने के लिए बताऊंगा कैसे आपको बनाना है कैसे नहीं बनाना। तो मिलते हैं बहुत। Throw your hands up in the air. Happy New